महाराज द्रौपद को एक सलाह दी हम्म, कि आप अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कीजिए। स्वयंवर। उनको ये विश्वास था कि यदि पांडव जीवित हुए तो उनको इसका पता लगेगा और वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से स्वयंवर में जरूर आ जाएंगे। तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन सामने आए और उन्होंने लक्ष्य का भेदन कर दिया। तो सबसे पहले अर्जुन को समझने वाले हालांकि कभी मिले नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कभी नहीं मिले थे इससे जी। पहले। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये निश्चित रूप से पांडव ही हैं। अर्थ प्रकाश देखने वालों को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पर यूं तो बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, बहुत से ग्रंथ लिखे गए, लेकिन मेरे साथ है श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है कर्मयोगी कृष्ण। कर्मयोगी कृष्ण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आम लोगों को बताया है। साक्ष्यों के आधार पर जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताया है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जो पांडव थे वो भगवान श्री कृष्ण से कैसे मिले। क्योंकि अगर गीता के ज्ञान की बात करें, गीता के उपदेश की बात करें, तो महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया गया और पांडव ना होते तो शायद गीता का उपदेश ना होता। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं कर्मयोगी कृष्ण के लेखक श्री कृष्ण कुमार आर्य जी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपका बहुत। कृष्ण कुमार जी, जो पांडव रहे हैं उनका श्री कृष्ण के जीवन में एक महत्व रहा है। उनका भी गीता के उपदेश की बात करें तो महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश हुआ, और अगर पांडव नहीं होते तो शायद गीता का उपदेश भी नहीं होता। श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का पांडवों से जो मेल था वो किस तरह से हुआ था? देखिए राजेंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जो रहे हैं उनका जीवन ज्यादातर शांत रहा था। वो वेदाध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे, प्राणायाम करते थे और वेदों के विषय में जितने भी वेद की ऋचाएं हैं उन पर मंथन करते थे। इसलिए वो सांसारिक जीवन में थोड़ा सा अलग थलग भी रहते थे। परंतु आपने जैसे सुना होगा कि महाराज द्रौपद, जिसमें अर्जुन से हार गए थे एक युद्ध में, द्रोणाचार्य द्वारा उनको भेजा गया था, बंदी बना लिया था अर्जुन ने उनको। तो महाराज द्रौपद के मन में कहीं ना कहीं ये टीस थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करूंगा। तो इसलिए उन्होंने ये ठान लिया था कि भी किसी भी तरह से हो मैं अर्जुन को अपना दामाद बना के ही रहूं। तो उन्होंने इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की। उसमें लाक्षागृह का जो एक प्रकरण था वो भी हो चुका था जी। और सब पूरी दुनिया ये मानती थी कि पांडव उसमें जल करके भस्म हो गए। जी। परंतु भगवान श्री कृष्ण, उनको कभी ये विश्वास नहीं हुआ कि इतने महान योद्धा, इतने वीर, जो कि सृष्टि को कुछ बदलना, कुछ देने के लिए आए हैं, वो इस तरह से किसी घटना का शिकार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने महाराज द्रौपद को एक सलाह दी कि आप अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कीजिए। जी। और उनको ये विश्वास था कि यदि पांडव जीवित हुए तो उनको इसका पता लगेगा और वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से स्वयंवर में जरूर आ जाएंगे। जी। तो इसके लिए अर्जुन को देखते हुए महर्षि महाराज द्रौपद ने एक मत्स्य यंत्र का निर्माण करवाया। वो मत्स्य यंत्र ऐसा था
कि 1 सेकंड का 150वां भाग जितना समय होता है, उतने भाग में वह लगभग 7,500 परिक्रमा कर लेता था। इतना तेज गति से वो चलता था जी। और वो केवल अर्जुन को देखते हुए ही बनवाया था कि भाई अर्जुन इसका भेदन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ये चीजें सामने आई तो उनको पांडवों को पता लगा और द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो गया। स्वयंवर में सभी लोग आए, कौरव भी आए, दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, शल्य है, जरासंध है और जो दूसरे लोग, दूसरे राजा महाराज, वो सभी लोग वहां पर आए। परंतु ब्राह्मण वेश में पांडव भी घूमते फिरते वहां से आ गए। सबने प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ। कर्ण ने भी प्रयास किया, हालांकि कर्ण में वो क्षमता लगती है थी, तो द्रौपदी ने उनको ये कह करके रोक दिया कि आपकी आवाज कसैली है, आप राग द्वेष से भरे हुए हो, आप जो है किसी एक व्यक्ति की दासत्व आपने स्वीकार कर लिया है, तो आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति एक दास की भांति है, तो इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। तो ये सुनकर के कर्ण ने अपना धनुष रख दिया था। तो जब सब कुछ हो गया और कोई आदमी सामने नहीं आया, तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन सामने आए और उन्होंने लक्ष्य का भेदन कर दिया। तो सबसे पहले अर्जुन को समझने वाले हालांकि कभी मिले नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कभी नहीं मिले थे इससे पहले, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये निश्चित रूप से पांडव ही है, ये अर्जुन है। तो सबसे पहले वहीं पर महाराज द्रुपद के स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से मुलाकात की। जी। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी का जो विवाह था वो 5 पांडवों के साथ हुआ था। कितनी सच्चाई है इस सब में? देखिए, हमारा जो इतिहास है वो काफी बिगाड़ आया है उसमें। हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही। द्रौपदी एक विदुषी कन्या थी, बाद में उनका विवाह हुआ। वो यज्ञ करती थी, वेद का अध्ययन करती थी। यज्ञ करने के कारण ही उनका नाम यज्ञसेनी बना। वो दोनों समय यज्ञ करती थी और फिर हमने उसको दिखा दिया वो यज्ञ से उत्पन्न हुई है। कई जगह नाटकों में, आप सीरियल में देखते होंगे। यज्ञ से उत्पन्न का मतलब ही ये है कि वो बचपन से ही यज्ञ करती थी और वेदों का अध्ययन करती थी, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण उनके चरण स्पर्श भी करते थे। तो रहा उनकी विवाह की बात, अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया था, परंतु महाराज युधिष्ठिर जो कि युवराज थे हस्तिनापुर के, वो ज्येष्ठ थे। तो उन्होंने, महाराज द्रुपद ने सहमति बना करके महाराज युधिष्ठिर से केवल अकेले महाराज युधिष्ठिर से उनका विवाह हुआ था। 5 पांडवों के साथ जो बातें चल रही हैं कि उनके 5 पांडव पति थे, वो सरासर झूठ है। ऐसी हमारी कभी संस्कृति भी नहीं रही और ऐसी कोई धारणा जो बनाई गई है वो कुछ न कुछ प्रक्षिप्त है। जी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा का हरण जो है वो खुद ही करवा दिया था। कितना सत्य है इस बात में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े नीतिज्ञ थे। वो चीजों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को समझते थे। जी। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर होने के बाद वो सभी के सब पांडव हस्तिनापुर चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण भी पहली बार हस्तिनापुर गए थे। हस्तिनापुर जाने के बाद उनके राज्य का विभाजन हो गया। राज्य का विभाजन होने के पश्चात उनको खांडवप्रस्थ दे दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ में बदल दिया गया। वहां से भगवान श्री कृष्ण आगे अपनी द्वारका।
तो द्वारका के दर्शन करने के लिए कुछ समय के बाद अर्जुन भी द्वारका में चले गए। तो वहां पर अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी सुभद्रा, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। तो अर्जुन ने एक प्रस्ताव रखा कि वह सुभद्रा से विवाह करना चाहता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे दव बलराम, उन्होंने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह लगभग तय कर दिया था। अब श्री कृष्ण जो है वो कभी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करते थे जी। वो मना भी नहीं करते थे। अगर बड़े ने कोई बात कह दी है तो वो ये कहते थे, मानते थे, समझते थे कि भाई इन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, परंतु अपनी नीति से उस चीज को डाइवर्ट कर देते थे, घुमा देते थे। अब वो सीधा सीधा बलराम जी के जो प्रस्ताव था उसको तो नकार नहीं सके जी। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, जो कि महाभारत में भी इस चीज का ये मिलता है कि सैर त्वम अर्जुन कल्याणिम प्रश्य भगनी मम हर स्वरे हयास्या को वेदम चिकित्सितम। उसमें क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, क्षत्रियों में जो विवाह होते हैं वो स्वयंवर से होते हैं, परंतु अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि आप मेरी बहन का हरण कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेने के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई से, युधिष्ठिर से भी अनुमति मांगी। अपने कुछ जो उनके विश्वास पात्र थे उनको भेजा वहां पर, और उसकी अनुमति मिलने के बाद तब उन्होंने सुभद्रा का हरण किया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की सहमति से। जी। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ की बात करते हैं। युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, उसमें भगवान श्री कृष्ण की क्या भूमिका रही? देखो, राजसूय यज्ञ जो है एक महान यज्ञ होता है जी। उसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे रजवाड़े होते हैं, राजे महाराजे होते हैं, उन सब का सम्राट बनता है राष्ट्रीय यज्ञ होने के बाद। पर इसमें दो बाधाएं मुख्य थी। सबसे पहली बाधा थी जरासंध। तो जिस समय हस्तिनापुर से विभाजन के बाद इंद्रप्रस्थ बना, तो इंद्रप्रस्थ के राजा के तौर पर युधिष्ठिर ने चारों तरफ शांति का वातावरण उसका राज्य में बन गया। तब उनकी इच्छा हुई कि भाई राजसूय यज्ञ किया जाए। उन्होंने अपने सभी साथियों से, भाइयों से और मंत्रीगण परिषद से सबसे मतलब सलाह की, पर वो कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय पे चर्चा की कि मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यज्ञ तो करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे छोटे छोटे राजे और महाराजे हैं तो इनको एक छत्र राजत्व तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो कहने लगे, इसमें आपकी सबसे बड़ी समस्या है वो है जरासंध, क्योंकि जब तक जरासंध है तब तक आपका राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने भीम ने कहा कि चलो सेना लेके चलते हैं। वो बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, हम उस जरासंध को प्रत्यक्ष युद्ध में कभी नहीं हरा सकते। तो फिर कहने लगे, रास्ता क्या है? तो कहने लगे कि ये है कि मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में, स्नातक वेश में उनके पास जाएंगे और समय मिलता ही उनको द्वंद्व युद्ध में ललकारेंगे। तो वो वहां पर गए, परिस्थितियां ऐसी बन गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि ये मेरे साथी है, हालांकि बड़ी रोचक स्टोरी है, ये कहानी है, पर मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो वो युद्ध के लिए जरासंध तैयार हो गया। 14 दिनों तक युद्ध चला।
तो अंत में क्या हुआ, जरासंध मारा गया। तो जिस समय हालांकि जरासंध ने उनको पहचान लिया था, वो कहने लगे कि आप जो है ब्राह्मण वेशधारी अवश्य लग रहे हो, पर आप ब्राह्मण हो नहीं। तो श्री कृष्ण ने उन्होंने फिर अपने तरीके से जवाब दिया कि चलो आपने हमें जान ही लिया तो मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ कि मैं वसुदेव कृष्ण हूँ, ये भीम है, कुंती पुत्र, और ये अर्जुन है। तो फिर वो कहने लगे कि हमारे तो कभी शत्रुता नहीं रही उनसे, कहा मतलब जब तक वो नहीं जाने थे। वो कहने लगे आपने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है, आप उनको जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार करते हो, ये जो पाप आप कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कोई दोष लगता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि या तो आप इनको मुक्त कर दो या फिर हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करो। तो उन्होंने जरासंध ने भीम का चयन किया और भीम का और उनका लगभग 14 मलयुद्ध हुआ। हाँ, 14 दिनों तक मलयुद्ध चलता रहा और अंत में जरासंध मारा गया जी। तो पहला जो कांटा था उनका राष्ट्रीय यज्ञ, जो दिक्कत उनके सामने थी कि वो जरासंध था, उसको उन्होंने मार दिया। वो मार दिया क्या है, वहां पे नीति उन्होंने अपनाई, श्री कृष्ण ने क्या नीति अपनाई कि द्वंद्व युद्ध की नीति अपनाई। एक और भी उनके सामने चैलेंजिंग थी, चुनौती एक और भी थी, वो थी कौरवों की चुनौती। वो समझते थे कि भी कौरव भी इस बात को शायद सीधे सीधे न समझे और वो माने भी ना, भाई इनको सम्राट बना दिया जाए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा समर्पण नीति। समर्पण नीति क्या है कि आप उनके सामने दंडवत हो जाओ। एक तरफ जहां युद्ध की स्थिति बनती है, जहां ये लगता है भी युद्ध से जीत सकते हैं, वहां पे युद्ध किया, और जहां पे नतमस्तक होकर के कोई चीजें उनके साथ आ सकती तो वहां पर उन्होंने समर्पण करवा दिया। महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ वहां हस्तिनापुर गए, सबको बड़ों को प्रणाम किया, छोटों को आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद वो सब तैयार हो गए कि भाई ठीक है, हम आपके राष्ट्रीय यज्ञ में आएंगे, और हस्तिनापुर करे या इंद्रप्रस्थ करे, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही व्यक्ति है, एक ही परिवार है, तो राष्ट्रीय यज्ञ तो हमारा होगा जी। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण की नीति रही है, जहां जो स्थिति बनी उसी स्थिति के अनुकूल उन्होंने आचरण किया जी। परंतु उन्होंने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। धर्मानुकूल जो भी कार्य वो कर सकते थे तो उन्होंने वो धर्म के अनुसार ही उस चीज को अपनाया जी। सो दोस्तों, कर्मयोगी कृष्ण जो पुस्तक है वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। कर्मयोगी पुस्तक में आपको अगर दूसरी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं और आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो कर्मयोगी कृष्ण से आपके उन सवालों का हल मिलेगा, उन सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसमें श्री कृष्ण कुमार आर्य जी ने बड़े विस्तार से आपकी हर दुविधा का हल लिखा है। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और आप सबको जय श्री कृष्ण। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।